दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले करीब 20 दिन से जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे और अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को आखिरकार दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से उठाकर ले गई है। हवाला दिया गया है उनके स्वास्थ्य का, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की तबीयत बेहद खराब है और सरकार को यह आदेश दिया कि किसी भी हाल में सोनम वांगचुक को कुछ होना नहीं चाहिए और सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास किए जाएं वो दिल्ली पुलिस और सरकार करे। ऐसे में सर, जब 20 जुलाई को जहां पर ये संसद मार्च करने की बात कर रही थे, उसी बीच ये खबर आती है कि भाई सुबह सुबह शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस आती है और जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाती है। इसके साथ ही न सिर्फ सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाती है, दिल्ली पुलिस ये साफ साफ आदेश देती है कि अब जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, ये जंतर मंतर पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। अब सर, सबसे पहले तो सोनम वांगचुक को कहां भर्ती कराया गया है, कैसी हालत है उनकी, डॉक्टरों ने क्या कहा था? विवेक, ये सुबह सुबह जो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, वो उसके पीछे दिल्ली हाई कोर्ट में जो ये सुनवाई हुई थी, याचिका लगाई गई थी कि उनकी तबीयत जो है सोनम वांगचुक की लगातार खराब हो रही है, सेहत उनकी लगातार गिर रही है। और याचिका में ये मांग की गई थी कि उनको जबरन जो है वो खाना खिलाया जाए और हंगर स्ट्राइक जो है भूख हड़ताल खत्म कराया जाए। तो इसी के बाद से ये आज जो सुबह सुबह कार्रवाई की गई, उनको सबसे पहले वहाँ से पुलिस की टीम जो है वो उठाकर अस्पताल राम मनोहर, ये भी कहा जा रहा था कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया था उससे पहले कई डॉक्टरों की टीम उनसे मिलने आ रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई इन डॉक्टरों के चक्कर मत रहिए, सरकारी डॉक्टर लगाइए किसी अच्छे अस्पताल का। अगर उनको वाकई में कोई दिक्कत है, वो 18-20 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। खबरें ये भी थी कि अब उनके 20% ऑर्गन खराब हो चुके हैं अंदर से, अगर उन्हें समय पर दवाई नहीं दी गई, खाना नहीं दिया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन सोनम वांगचुक का दावा था कि भाई वो 20 जुलाई तक कहीं नहीं जा रहे और अगर किसी का अनशन तोड़वाना है, मेरे को भूख हड़ताल मेरी तोड़वानी है, तो भाई मेरी क्यों, सरकार के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार भी तो अपना मौन तोड़ सकती है। जी बिल्कुल, वही मांग थी उनकी। लगातार जो प्रदर्शनकारी थे, सोनम वांगचुक का भी यही कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दें तब तक हम जो है अनशन किसी भी तरीके से खत्म नहीं करने वाले हैं। उनसे अनशन खत्म कराने के लिए तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो वहाँ पर गए थे, अपील की थी। सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड के कई जो कलाकार हैं, उन्होंने भी वीडियो जारी कर करके अपील की कि भाई किसी आपकी जो लाइफ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अनशन को ख़त्म कर दीजिए, हम ये आंदोलन अपना जारी रखेंगे। लेकिन ये अभी फिलहाल जो आपकी सेहत है उसको देखते हुए ये फैसला जो था उनका, कि अपील थी कि भाई किसी भी तरीके से इनको खत्म करिए अनशन। जी, एक चीज और थी कि सोनम वांगचुक का पिछले करीब 20 दिनों में सर 9 से 9.5 किलो वजन, 9.5 किलो के आसपास वजन घट चुका था। खाना बिल्कुल नहीं खा रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट भी परेशान था, कहीं तक सरकार भी अंदर से परेशान थी। हालांकि सामने आके वो बात ना रख रही हो, बात अलग है, लेकिन डर इस बात का था क्योंकि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता तक सीमित नहीं था, वो अब पूरी तरीके से सोनम वांगचुक पर आकर अटक गया था। और जब तक ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था तब तक इतनी भीड़ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी हालत खराब होना शुरू हुई, तो हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर ये पक्ष रख रहे थे कि भाई एक सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। एक इंसान जो पीएमओ हाउस से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पिछले 20 दिनों से अपने देश के बच्चों, युवाओं, उनके भविष्य को लेकर चिंता कर रहा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, तो क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर क्या यह दिलासा नहीं दे सकता कि वो भाई ये भरोसा दिला दे कि आप ये भूख हड़ताल खत्म करिए? भाई आप जैसे देश के लिए कीमती हैं, ऐसी हमारे लिए भी कीमती हैं, क्योंकि आपने देश के लिए वो सब किया है। तो ऐसे में सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आता। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को क्या मजबूरन यह फैसला लेना पड़ा? अगर दिल्ली हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं देता या वहां पे याचिका नहीं लगाई जाती कि भाई सोनम वांगचुक की हालत बहुत ज्यादा खराब है, याचिका में नहीं कहा जाता कि भाई हमें उन्हें कुछ खिलाने की इजाजत दी जाए, परमिशन, वरना उनकी हालत के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट यह आदेश देता है, क्या
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार जागी है, या सरकार का प्लान था कि लगभग इनके मार्च से पहले हम इस तरीके से कुछ करेंगे और इन्हें उठा के ले जाएंगे जिससे प्रदर्शन खत्म हो? विवेक, देखिए 20 तारीख से संसद का जो है मानसून सत्र वो शुरू हो रहा है। इसके पीछे थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए कि सत्र के दिन मतलब 20 तारीख को इन्होंने संसद तक मार्च का ऐलान किया था। कॉकरोच पार्टी के जितने प्रदर्शनकारी थे वो उनका ये था कि बल्कि देश भर के लोगों से अपील की थी कि आप जितनी बड़ी संख्या में हो वो आए, यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हो। सोनम वांगचुक का भी एक कल वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी सेहत इतनी खराब नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और इस जो प्रोटेस्ट है 20 तारीख का उसको आप सफल बनाइए, और मैं कहीं मुझे कुछ नुकसान नहीं होना, मेरी सेहत इतनी है अभी अच्छी कि मैं उस मार्च में भी शामिल हूँ, और उसको सफल किसी भी तरीके से बनाइए। तो सरकार की ये थी कि भाई सत्र शुरू होने से पहले ये हो सकता है, मतलब ये नहीं कि भाई सत्र शुरू होने से पहले कोई बहुत बड़ा हंगामा ना हो, संसद तक मार्च में के दौरान कोई ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि सोनम वांगचुक की भी स्थिति आप जैसे वीडियो में मैं देख रहा था कि वो लड़खड़ाते, मतलब खुद के बल खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, सेहत उनकी बहुत ज्यादा गिर गई थी। इसको देखते हुए भी रही होगी सरकार की ये कोशिश, या प्रशासन की, दिल्ली सरकार की, कि इनको किसी भी तरीके से वहां से हटाया जाए, बवाल बहुत ज्यादा ना खड़ा हो जाए, इनकी सेहत बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जो बवाल ज्यादा हो जाए, विवाद ज्यादा हो जाए। इस वजह से ये फैसला लिया होगा। एक आखिरी सवाल और लेंगे सर, क्योंकि 20 जुलाई को इन्होंने तय किया था कि वो संसद का मार्च करेंगे और अपने मुद्दों को रखेंगे। पिछले कई दिनों से यह भी कहा जा रहा था कि अब क्या नाम है, वांगचुक का अनशन और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो मंच है, अब वो सिर्फ इन तक सीमित नहीं रहा, ये विपक्षी नेताओं का मंच बन गया है। बड़ी संख्या में विपक्षी नेता आ रहे हैं वहां पे, और ये भरोसा दिलाया था कि 20 जुलाई को हम आपके साथ रहेंगे। ऐसे में विपक्ष को भी एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद इनके सहारे वो अपनी बात रखें और एक एजेंडा भुना पाए। लेकिन 20 जुलाई संसद मार्च से ठीक पहले सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाना, अब जाहिर सी बात है कि अगले 2, 4, 5, 7 दिनों तक सोनम वांगचुक अस्पताल से रिलीव नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रोटेस्ट का क्या होगा? 20 जुलाई का प्रोटेस्ट, क्या हम समझें इस बात को कि अब ये रद्द हो चुका है, खत्म हो चुका है? क्योंकि जो चेहरा था इस प्रोटेस्ट का, अब उस चेहरे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है, जंतर मंतर खाली हो चुका है। तो अब जो 20 जुलाई को जो मार्च है, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो गया? क्या विपक्ष जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा था इस आड़ में, क्या वो भी खत्म हो चुके हैं? नहीं विवेक, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये उनकी सेहत को देखते हुए अस्पताल ले जाया गया है। जंतर मंतर को खाली करवाने का आदेश जरूर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वो आगे जरूर ये लोग कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करने की। दूसरी बात, सत्र शुरू हो रहा है, संसद में भी इसको लेकर के जमकर हंगामा होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष जो है वो सारे दल के नेता वहां पर गए थे, उनसे यही कहा था कि मैं आपकी आवाज जो है वो सदन तक भी उठाऊंगा। तो ये जो कंटिन्यूटी है इस प्रोटेस्ट की, वो जरूर जो है आगे जारी मतलब सोनम वांगचुक के बिना भी 20 जुलाई को ये लोग संसद मार्च करेंगे? हो सकता है ये करेंगे, और क्योंकि पुलिस प्रशासन की भी पूरी तैयारी, वहां तक बैरिकेडिंग होगी, हो सकता है वहां तक ना जा पाए, लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए छात्रों की मांग, इसमें जो डिमांड है इनके प्रोटेस्ट के पीछे, छात्रों की नीट जो पेपर लीक हुआ था और भी इस तरीके की जो छात्रों के हक की बात है, उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन फर्क पड़ेगा अगर सोनम वांगचुक आगे नहीं होंगे इस भीड़ के आगे, तो शायद हो सकता है वो भीड़ जो उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से ना हो। यहां पर एक खबर और है, अभिजीत दीपके से जुड़ी खबर आई है। जब ये सब कांड हुआ, दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई, तभी ऐसी खबर है कि अभिजीत दीपके उस वक्त अपने दोस्त के घर पर फ्रेश होने के लिए गए थे। वो जब जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने एक कार्रवाई की, अभिजीत दीपके वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अभिजीत दीपके का आरोप है कि जब वो अपने दोस्त के यहां फ्रेश होने के लिए गए, वहीं पे दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था, और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए, और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े, हमें पीसफुली करना है, और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। यानी कि जिस घर में वो मौजूद थे उसे चारों तरफ से घेर लिया, अभिजीत दीपके को बाहर नहीं निकलने दिया। यानी कि दिल्ली पुलिस ने भी कहीं हद तक माहौल को भांप लिया था कि अभी अभिजीत दीपके नहीं है जो कि इस आंदोलन का चेहरा है, तो ऐसे में अच्छा मौका है, हो सकता है अभिजीत दीपके लोगों को भड़का सकते थे, भाई सोनम वांगचुक को रोकिए, ये उठा के ले जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी पूरा प्लान किया, अभिजीत दीपके को वहां रोका और यहां से सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए। अब इन सब के बीच यह भी देखना होगा कि जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट अब संसद मार्च करने वाला था, क्या वो संसद मार्च जिस उम्मीद के साथ 20 जुलाई को तय किया गया था, क्या उस उम्मीद पे खरा उतर पाएगा? और क्या जो सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े दिग्गज, सांसद, तमाम पार्टियों के नेता ये भरोसा दिला रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप ऐसे ही लड़ते रहिए, युवाओं के मुद्दे उठाना जरूरी है क्योंकि ये सरकार युवाओं की बात, आवाज और उनका भविष्य दबा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या 20 जुलाई को जो मार्च होने वाला है वो कामयाब हो पाएगा। और सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर क्या कुछ अपडेट आएगा, हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे बबन सर, मैं हूं विवेक पाल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।